किया और यहाँ से पैसा और मान सम्मान दोनों हासिल किया। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आ चुकी है 3.0 वर्जन, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है NFT, एक नया नाम है NFT। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसके अंदर आता है मेटावर्स, हमारा हमशक्ल अवतार लेने वाला है। रोबोटिक सिस्टम, रोबोट काम करेगा। इसके अंदर आता है क्रिप्टो करेंसी। ये कई चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अब जो लोग NFT को समझ लेंगे, जो लोग ब्लॉकचेन को समझ लेंगे, जो लोग क्रिप्टो को समझ लेंगे, जो लोग मेटावर्स को समझ लेंगे, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और जो लोग इन चीज़ों को भी इग्नोर करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उनके लिए मजबूरी बन जाएगा। जैसे आज फेसबुक, व्हाट्सएप हर आदमी यूज कर रहा है, उसी तरह से आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना हमारी और आपकी मजबूरी बन सकती है। लेकिन अगर अभी हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसी वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम जिस पे काम करते हैं उसका नाम है सर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे क्रिप्टो के विषय में, नाम आपने सुना होगा। बिटकॉइन का नाम आप सुने होंगे, जानते भी होंगे। जानते हैं सर बिटकॉइन के विषय? जी सर। जानते भी होंगे। अब देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में जब आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। दुनिया में कोई ना कोई आविष्कार या चमत्कार हुआ है तो कोई ना कोई इंसान ही किया है। कोई भी वैज्ञानिक या रिसर्चर जब होता है तो 10 साल बाद क्या होने वाला है उन चीज़ों को पहले सोच लेता है और उसी पर वो रिसर्च करता है और 5 साल, 10 साल, 20 साल तक अथक प्रयास करने के बाद वो चीज़ का निजात कर लेता है। जैसे बिजली का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इन सारी चीज़ों के पीछे किसी न किसी का सोच होगा। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी जब दुनिया में आया, इसके पीछे भी किसी न किसी का सोच था। उसने सोचा कि आने वाले दिनों में लेन देन का जो प्रक्रिया है, हमारा पैसे का जो लेन देन हम करते हैं, ये लेन देन को हम और कैसे आसान कर पाएंगे। और इसी सोच को देखते हुए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया 2008-9 में। जापान का एक व्यक्ति था जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सारा चीज़ गूगल पे मिल जाएगा, सतोशी नाकामोटो। इन्होंने कंप्यूटर के बायोग्राफी, उसके एल्गोरिदम को जोड़ते हुए एक कोड बनाया जिसका नाम रखा BTC, जिसको कि बिटकॉइन बोलते हैं। क्यों बनाया? तो लेन देन को आसान करने के लिए, लेन देन को आसान करने के लिए ये बनाया। अब लेन देन क्या है ये आप सब जानते हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकारी आपके पास है कि आज से वर्षों पहले जो हमारा प्रक्रिया था लेन देन का, वो था जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। सामान के बदले सामान, फिर समय बदला, फिर आ गया सिक्का, चमड़े का, लोहे का, तांबे का, सोने का सिक्का आया। फिर समय बदला, फिर आया कागज़ का नोट, फिर 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का आया। कुछ दिन ये भी चला, फिर इसके अंदर बड़े नोट आ गए, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 का। जब 1000, 2000 का जब नोट आया तो इसके अंदर बड़ी परेशानी आ गई, ब्लैक मनी जमा होने लगा। तब जाके दुनिया में इंटरनेट जब आया तो सारे बैंक को इंटरनेट से जोड़ा गया, कनेक्टिविटी हो गई। आप किसी भी बैंक में आपका पैसा है सरकार जान जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है, आपके पैन कार्ड से लिंक होगा। आप कोई भी बैंक में पैसा रखिएगा, सरकार के पास हिसाब है उसका। अब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया प्लास्टिक मनी, जिसको बोलते हैं ATM। बैंक जाने का ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी ATM घर में जाइए,
और किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से पैसा निकाल लीजिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी आने लगी। दिक्कत क्या आने लगी, आप लॉकडाउन में आप देखे भी होंगे और कभी कभी हम लोग रोज़ देखते भी हैं कि ये आपका ATM घर है। आप यहाँ पे जाते हैं पैसा निकालने के लिए, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 5वां आदमी, 10वां आदमी पहुँचता है और जैसे आपका नंबर आता है पता चलता है कि लिंक फेल हो गया या फिर बैंक में पैसा नहीं है, ATM में पैसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका समय बर्बाद हो गया और आपका काम नहीं हुआ। इन चीज़ों को देखते हुए फिर नया चीज़ आया दुनिया में जिसको बोलते हैं ATM, ये क्या बोलते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन, ये सारा चीज़ आ गया। तो ये समय के साथ बदलाव है। सॉरी विजय जी, तो क्रिप्टो में क्या है, ये जो क्रिप्टो क्या है, इसका लेन देन, इन चीज़ों को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने सोचा कि पैसा मेरा और मालिक कोई और होता है। आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, आज सैटरडे है, सेकेंड सैटरडे है, हॉलीडे है, आपको अपने बेटे को 2 लाख भेजना है, जाएगा? पैसा आपके पास है, जाने वाला नहीं है। यानी पैसा रहते हुए भी आपका काम नहीं हुआ। तो इन सोच को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने क्या किया कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जिस पे मेरा मन हो, मेरा अधिकार हो। और इसी सोच को देखते हुए इन्होंने 2008-9 में बायोग्राफी को जोड़ा और डिजिटल कॉइन बनाया जिसका नाम था बिटकॉइन। दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। और इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है P2P, पर्सन टू पर्सन। एक वैलेट से निकला दूसरे वैलेट में चला गया, इस वैलेट से निकला इस वैलेट में आ गया। इसमें संडे, मंडे, हॉलीडे नहीं होता है। आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए और अगले के मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। विदिन सेकेंड ये ट्रांजैक्शन होता है। चाहे आप इंडिया में भेजिए या इंडिया के बाहर भेजिए, कहीं भी ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है। अब सोच तो यही था इसका, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों में बहुत सारा विकास हो गया। अब जब ये बिटकॉइन बना था 2008-9 में, दुनिया में इसकी कोई पूछ नहीं थी, कोई इसको मानने वाला नहीं था। सतोशी नाकामोटो ने लोगों को फ्री में बांटना स्टार्ट किया, ले लो ले लो ले लो ले लो। लोग बोले क्या करेंगे, इससे तो कुछ होगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ का रुपया चलता है। लेकिन करते 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 एक समय ऐसा आया कि लोग इसका वैल्यू समझने लगा। वैल्यू तब समझा जब इसकी सिक्योरिटी इसको समझ में आ गई। जैसे रुपया को चलाने के लिए बैंक है और बैंक को देखता है RBI, शेयर को चलाने के लिए सेबी है, इंश्योरेंस को चलाने के लिए IRDA है। उसी तरह से ये जो क्रिप्टो है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, P2P ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन चलेगा कैसे, भरोसा कैसे होगा, कहीं मेरा पैसा कोई ले तो नहीं लेगा। तो इसको चलाने के लिए, चूँकि ये कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ करेंसी था, इसलिए इसको चलाने के लिए इन्होंने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट किया जिसका नाम था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। इंटरनेट से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नया तरीका आया, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉक मीन्स स्थान होता है, आप स्पेस या जगह बोल सकते हैं। और जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर में इसको हैच बोला जाता है। जब इसके द्वारा ये कनेक्ट होता है, इसके एल्गोरिदम को जब कनेक्ट कर देता है तो फिर एक श्रृंखला बन गया जिसको चेन बोलते हैं, यानी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ गया। अब जब ये ब्लॉकचेन बन गया, इसी के ऊपर जब कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सिस्टम को अपलोड किया जाता है तो अपलोड करते समय ये वेरीफाई होता है, और जैसे ही वेरीफाई होता है फिर ये ऑटो रन हो जाता है, ऑटो रन। अब इस पे डाले हुए डाटे को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये इसकी खूबी है। इसके पीछे कारण क्या है, कोई इसको छेड़छाड़ क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जब
इसके ब्लॉक के ऊपर कोई भी प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है तो अपलोड करते समय इसके आसपास जितने भी डिवाइस ऑन रहते हैं सब में ये अपना सर्वर बना लेता है। और यही कारण है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा हैकर इसको हैक नहीं कर पाता है, इसको एडिट नहीं कर सकता है, इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता है। जब लोगों को ये बिलीव हो गया कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे अपलोड है, इसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा, इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा, तो इसका डिमांड बढ़ने लगा। इसकी क्वांटिटी लिमिट बनाई गई, बिटकॉइन की क्वांटिटी लिमिट बनाई गई। जैसा लोगों का कहना है कि 2 करोड़ 16 लाख बना। वैल्यू क्या था? 0। आज से 13 साल पहले एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 पैसा था, 1 पैसा। जब 2010 में इंडिया में आया तो इसकी वैल्यू 6 पैसे से स्टार्ट हुई, फिर ये रुपया में बना, फिर 6 रुपया हुआ, फिर ये सैकड़ा हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर लाख हो गया, और आज 13 साल बाद 1 BTC इक्वल टू 23 लाख। 13 साल में 1 रुपये का सर 23 लाख है। आप अपने मोबाइल पे ही सर्च करके देख सकते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ में इतना ग्रोथ नहीं हुआ, किसी भी चीज़ में इतना ग्रोथ नहीं हुआ कि 1 रुपये का 23 लाख 12-13 साल में हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब इसके पीछे एक ही लॉजिक है, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई क्या है? लिमिट है। और डिमांड, चूँकि इंटरनेट पूरी दुनिया से जब जुड़ गई और इसका वैल्यू लोगों बड़े बड़े बिजनेसमैन को समझ में आ गया कि अगर किसी को 10 लाख देना है तो कैश देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, गिनती करके देना पड़ेगा। तो भैया 5 करोड़ का 5 लाख का बिटकॉइन सेल कर दो, 5 लाख का बिटकॉइन दे दो। तो ट्रांजैक्शन बड़ी आसान हो गया, तो डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ गया और सप्लाई लिमिट है तो रेट इसका बढ़ता चला गया, और आज 1 रुपये का 23 लाख हो गया। यह है बिटकॉइन का परिभाषा। अब सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, अब इसकी हिस्ट्री को जान लीजिए। 2008-9 में बिटकॉइन आया, पैसे से स्टार्ट हुआ, आज लगभग 23 लाख है। गलती से भी हम लोग 100 रुपया लगा देते हैं आज से 10-12 साल पहले, तो मेरे पास करोड़ों रहता। जानकारी नहीं थी, हम नहीं कर पाए। हम लोग 5-7 लोग हैं, शायद किसी के पास बिटकॉइन नहीं होगा, फिर भी इसका कीमत कितना है? 23 लाख है। अब 2015 में आया एक दूसरा कॉइन तो बहुत है, 5 करोड़ है, लेकिन 2015 में एक कॉइन आया जिसका नाम है इथेरियम, ETH, इथेरियम। इसका अपना ब्लॉकचेन है। जैसे ब्लॉकचेन आया इसका डिमांड बढ़ गया और इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये भी शुरू हुआ 6 रुपये से, आज लगभग 8 साल हो रहे हैं। इसका लगभग 14 साल हो रहा है, इसका लगभग 8 साल हो रहा है। 6 रुपया बराबर आज इसका कीमत है 1,40,000 रुपये। यानी 8 साल पहले 6 रुपया का अगर हम इथेरियम खरीदते तो उसकी वैल्यू होती आज कितनी? 1,40,000 रुपये। 1,000-2,000 तो सबके पास था, लेकिन इथेरियम नहीं है हमारे पास। काश ये इथेरियम होता। ठीक है सर, नहीं है। 2017 में आया TRX, जिसको ट्रॉन बोलते हैं। 2017 में आया, एक TRX का वैल्यू था 13 पैसा, 13 पैसे। आज वर्तमान में रेट है लगभग 5 से 6 रुपया। आप गूगल पे, मोबाइल पे खुद ही सर्च करके देख लीजिए, 6 रुपये के बराबर वैल्यू है। कितना गुना बढ़ा? लगभग 50 से 100 गुना। उस समय भी अगर हम 5,000, 10,000, 50,000 का अगर ट्रॉन खरीदते तो आज ये मेरा 10-20 लाख, 50 लाख बन जाता है। इस बीच में बहुत सारा कॉइन आया है। जैसे 2017 में ही, 18 में ही आ गया BNB, जिसको बाइनेंस का कॉइन बोलते हैं। BNB टोकन के रूप में आया, फिर इसका एक्सचेंजर आ गया, इसके बहुत सारे ब्लॉकचेन आ गए, है ना। आज ये BNB फ्री में बांटता था 2015-17, 17-18 में फ्री में।
कोई लेने वाला नहीं था। और आज एक BNB का कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार है। चेक कर लीजिए अपने मोबाइल पर, फ्री में दे रहा था। 100, 200, 500 रुपये का ले लेते, आज मेरे पास 25-50 लाख रुपया होता। आप रिपल देख लीजिए, आप कार्डानो देख लीजिए, आप मैट्रिक देख लीजिए, आप ADA देख लीजिए, 5 करोड़ क्रिप्टो है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, जानकारी नहीं है। ये है, सिर्फ एक बिटकॉइन के साथ होता तो मान सकते थे, लेकिन आज सैकड़ों कॉइन हमारे पास है। आप अपने गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, मेरे वॉलेट में भी 10-20 को कॉइन होगा, 10-20 तरह का कॉइन है। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, हम जिस कॉइन पे बात कर रहे हैं, 2020 नवंबर में हम जिस कॉइन पे काम करते हैं उस कॉइन का नाम है एम कॉइन। ये भी स्टार्ट हुआ यूरोप इस्टोनिया से। 2020 में 3 रुपये से स्टार्ट हुआ। एक कॉइन का रेट 2020 में कितना था? 3 रुपया। आज गूगल में सर्च कर देख लीजिए, एक्सचेंजर में चेक करके देख लीजिए, आज एक कॉइन का वैल्यू 125 रुपये से लेकर 140 रुपये है। कितना बढ़ गया? लगभग 35 रुपये। जिन लोगों ने मात्र 10,000 रुपया लगाया था आज से 2.5 साल पहले, उनका 3 लाख हो गया। और जिन्होंने 1 लाख रुपए का ये कॉइन खरीदा था 2.5 साल में, लगभग 30 से 35 लाख हो गया। मैंने लगाया था फरवरी 2022 में 10,500 रुपये, लगभग 13 महीना हुआ है। इन 13 महीने में 10,500 का 1 लाख प्लस हो गया। कितना हो गया? 1 लाख प्लस, 10,500 का 1 लाख, यानी 10 गुना से ज़्यादा। 13 महीने में 10 गुना से ज़्यादा। उसके बाद 30 सितंबर 2022 को मैंने फिर लगाया 2,43,000 रुपये अपना पैसा, चूँकि क्रिप्टो समझ में आ गया मेरे को। मेरे पिताजी को बहुत ज़मीन था, 40 बीघा था, ठीक है, लेकिन मेरे आते आते वो 2.5-3 बीघा बचा। मेरे पिताजी तो ज़मीन ज़्यादा खरीद नहीं पाए, हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब क्रिप्टो का बात समझ में आ गया मेरे को, तो लगा कि शायद हम ज़मीन तो नहीं खरीद पाए हैं, लेकिन अभी नई दुनिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो को खरीदते हैं। और यहाँ पे 2025-30 में जो लोगों के पास 25-50 बीघा ज़मीन होगा, उससे ज़्यादा हम 2030 में हम अपना एसेट यहाँ पे बना पाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है, जिसकी वजह से मैंने 2,43,000 का क्रिप्टो खरीदा। आज 6 महीने हुए हैं, चेक कर लीजिए मेरे वॉलेट को, 6 महीने हुए हैं। इन 6 महीनों में आज ये फंड 10 लाख हो चुका है। 2,43,000 रुपये 6 महीने में 10 लाख बन चुका है जी। और इसमें मैं लगभग 2,62,000 रुपया निकाल भी चुका हूँ, यानी जो पैसा मैंने मूलधन लगाया था उसको मैंने विड्रॉल भी मार दिया। तो ये स्थिति है आज। तो ये एम कॉइन, ये जो क्रिप्टो तो सर आप लोग समझे कैसे चलता है, ये ब्लॉकचेन पे चलता है। हम जिसको कर रहे हैं, जाइए मन नहीं लग रहा, जाइए मन नहीं लग रहा, जाइए मन का बात जाइए ना, तुम दवा देना, जाइए दवाई दे दीजिए, जाइए। तो हम जिस क्रिप्टो पे वर्क कर रहे हैं उसका नाम है सर एम कॉइन। 2.5 साल हुए हैं। अब सिर्फ हमारे पास कॉइन ही नहीं है, हमारे पास एक कंप्लीट अब प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास इकोसिस्टम है। सर आप सभी लोग टाटा का नाम जानते होंगे। सर मुझे फ़ोन मान मत कीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए सर, नहीं हवा नहीं हो। आप यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ लीजिए सर, आप दुनिया को समझा दीजिएगा। टाटा का नाम सभी लोग जानते हैं सर। टाटा सर, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, 50 साल से ज़्यादा हो गया टाटा ग्रुप को बनाए हुए, ठीक है सर। आज चेक कर लीजिए, 50 साल पुरानी कंपनी को 10 साल के अंदर
एक लड़के ने पीछे कर दिया, एक आदमी ने पीछे कर दिया। 50 साल बराम 10 साल, उसका नाम है फेसबुक। चेक कर लीजिए, यानी 40 साल का समय इस पर भारी पड़ गया, 10 साल का समय इस पर भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि टाटा ने क्या किया, पुराने तरीके से बिजनेस किया, बहुत सारा विंग है उसका, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन फेसबुक का जो मालिक है उसने क्या किया, सोशल मीडिया का यूज करते हुए सोशल चीज़ों को ले आया, इंटरनेट से जुड़े हुए चीज़ों को ले आया, जिसके वजह से आज करोड़ों लोग उसके यूजर बन गए, करोड़ों लोग यूजर बन गए, और आज वहाँ से लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का इनकम रोज का, महीने का, मिनटों का लेता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मेहनत किए हुए हैं, पैसा हर आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आपको एडप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को आपको स्वीकारना पड़ेगा। आपने 25 साल में क्या किया है, नहीं किया है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, पॉजिटिव माइंड करके इन चीज़ों को देख लेते हैं, जो 25 साल में आप नहीं किए होंगे, यहाँ पे 2 साल में आप पूरा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया, मैं 13 महीने से काम कर रहा हूँ, 13 महीने में सर लगभग 32 लाख रुपए का इनकम मैंने यहाँ से लिया है। मैं नेटवर्क पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, 20 साल में मैंने 25 लाख कमाया था। इसके 13 महीना छोड़ दीजिए, 18-19 साल में मैंने 20-25 लाख रुपए कमाया था, लेकिन 13 महीने में सर 30 लाख क्रॉस कर गया। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है, और आने वाले 2 साल में ये 10 करोड़ में क्रॉस कर जाएगा। इसके लिए मेरे को टाइम कितना चाहिए? मात्र 2 साल, यानी 2 साल में मैं 10 करोड़ क्रॉस कर जाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क मेरे को पहले से पता है, नेटवर्क करना क्या, नेटवर्क कैसे किया जाता है, तो हम इसका नेटवर्क बना रहे हैं। अब इसमें सिस्टम क्या है, एक पेज दीजिए सर, और थोड़ा सर। देखिए, जब तक हम चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, बहुत सारा उतार चढ़ाव सर ज़िंदगी में आएगा, है ना, बहुत सारा हानि लाभ भी होगा, बहुत सारी कंपनी आई है, गई भी है ना। अब जैसे पैसे की बात बोलिएगा तो लोग बोलेगा फेरू, है ना, लोग डरे हुए हैं, लेकिन चीज़ों को जब तक हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, डिसीजन ले नहीं पाएंगे। आज पूछिए विजय जी, लगभग 2 महीने से मिल रहे हैं विजय जी से, है ना, डरते डरते इन्होंने 10-11 हज़ार रुपये लगाया, और इनके सामने अभी 2 बार रेट बढ़ गया। क्या विजय जी? 2 बार रेट बढ़ गया। हम जो काम कर रहे हैं सर, उसका नाम है मीथर वर्ल्ड। मीथर वर्ल्ड इसका एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जिसमें हमारा अपना कॉइन है, एम कॉइन। ये 50 करोड़ बनाया गया है, ये 51 करोड़ नहीं हो सकता है सर। ये ब्लॉकचेन पर डाला हुआ है, कोई भी देख सकता है इसका ट्रांजेक्शन, कोई भी देख सकता है, मिटा नहीं सकते आप।